देखिए दोस्तों, 2 फरवरी 2025 के दिन जब से निर्मला सीतारमण की ओर से किसानों के लिए 3 लाख रुपए वाला केसीसी लोन अब 5 लाख रुपए की करने की घोषणा की है, उसके बाद से किसानों के बहुत सारे कमेंट देखने को मिले हैं कि हमें 5 लाख रुपए का केसीसी लोन आखिर कैसे मिलेगा और कितनी जमीन पर यह केसीसी लोन दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है आज के इस वीडियो में बहुत सारे किसानों के। तो आज का ये वीडियो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आपको अगर 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेना है तो इसके लिए किसान के पास कितना बीघा जमीन होनी चाहिए, कितना हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और कौन सी बैंक से ही ज्यादा लोन दिया जाता है ये बात भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लोन मिला है और आपके पड़ोसी को 1 लाख रुपया ही प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लोन मिला है। ऐसा क्यों, दोनों में फर्क क्यों है जबकि दोनों की बैंक समान है, एक ही बैंक से दोनों ने लोन लिया है। एक किसान को 1 हेक्टेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए का लोन मिला है और एक किसान को 1 हेक्टेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए का लोन मिला है। इन दोनों में फर्क क्यों है जबकि बैंक दोनों की एक समान है, एक ही बैंक से दोनों ने लोन लिया है, फिर ऐसा फर्क क्यों है? देखिए दोस्तों, ये फर्क तब आता है अगर आपका जो खसरा नंबर है उसमें फसलों के आधार पर ये लोन दिया जाता है, यानी केसीसी की जो लिमिट बनाई जाती है वो आपके खसरा नंबर पर डिपेंड करती है कि आपके खसरे में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन सी फसलें बोई जाती है, ये बात पर आपको निर्भर करता है। इसमें कैसा होता है कि आपके अगर खसरे में 2 फसलों का उत्पादन होता है, यानी सालाना कई किसान ऐसे हैं वो 3 फसलें भी बोते हैं, 3 फसलों का उत्पादन भी करते हैं और उन किसानों की फसलों का उत्पादन जब 3 हो जाता है तो उनका जो केसीसी लोन लिमिट होता है उसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर आपके खेतों में फसलों का उत्पादन ज्यादा बोने के लिए ज्यादा खर्च किया जाता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि अगर एक किसान जैसे सरसों की खेती करता है तो उसको साल में एक बार ही फसल बोनी पड़ती है और एक बार जब किसान फसल उपजाऊ करता है तो उसके लिए खर्चा भी कम होता है। और कई किसान ऐसे भी है जो सब्जी भी आपके खेतों में फल सब्जी भी बोते हैं और कई किसान साथ में धान की खेती भी करते हैं। इस प्रकार वे 2-3 फसलें उत्पादन करता है, उपजाऊपन बनाता है। तो उस किसान के खेतों में फसलों को उपजाऊ बनाया जाता है तो उसमें लागत भी ज्यादा होती है और लागत के आधार पर ही आपका केसीसी लोन अमाउंट लिमिट बनाई जाती है। अब अगर आपको यह समझ में आ गया है कि आपका जो खसरा नंबर होता है उसमें अगर सिंगल फसल बोई जाती है, एक फसल बोई जाती है तो आपको केसीसी लोन की लिमिट कम होगी, यानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी 1 लाख रुपए होगी। और कोई किसान अगर 2 या 3 फसलों को उपजाऊ बनाता है, बोया जाता है, 2-3 फसलें बोई जाती है साल में, तो उस किसान की लिमिट ज्यादा होगी। ऐसा होता है दोस्तों, इसी के आधार पर लिमिट आपकी बनती है। वैसे आपको मैं एक बात और बता देता हूं, अगर आपकी जमीन चाहे 1 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की हो, अगर मार्केट में उसकी कीमत 1 लाख रुपया हो या 1 करोड़ हो, इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि केसीसी लोन है वो केवल आपकी फसलों के आधार पर ही निर्भर करता है कि आपके खेतों में कौन सी फसलें बोई जाती है, कितनी महंगी आपको खर्च होता है, कितना महंगा खर्चा पड़ता है आपको सालाना उस फसल को बोने के लिए। तो ये बात पर निर्भर करता है, ना कि आपकी केसीसी केवल जमीन की रेट पर निर्भर करती है। ये जमीन पर कोई मैटर नहीं है, केवल फसलों के आधार पर ही आपको केसीसी का लोन दिया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया है। अब सबसे मुख्य सवाल ये रहता है कि अगर आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेना है तो उस किसान के पास कितनी जमीन होना जरूरी है, यानी ये बात भी आपको जानना जरूरी था कि अगर मैं किसान हूं और 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेना चाहता हूं तो इसके लिए मेरे पास कितना बीघा जमीन होनी चाहिए, कितना हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, ये बात आपको बताना जरूरी है। तो देखिए किसान साथियों, मैंने पहले आपको ये बात बता दिया है कि अगर आपकी फसलों में 2-3 फसलें बोई जाती है साल में, 2 या 3 फसलें बोई जाती है, तो फिर आपके पास अगर 1.5 हेक्टेयर जमीन होगी यानी 6 बीघा जमीन होगी तो आप आसानी से 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आपके खेत में एक ही फसल बोई जाती है तो फिर आपके पास कम से कम 5 हेक्टेयर जमीन होना बहुत ही जरूरी है। अगर 5 हेक्टेयर की जमीन नहीं होगी तो फिर आपको आसानी से ये 5 लाख रुपए का लोन बैंक से नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बैंक ऐसी भी है 5 लाख रुपए का लोन केवल 4 हेक्टेयर पे दे देती है। इसके लिए आपको आगे वीडियो में जानना होगा कि कौन सी बैंक ऐसी है जो आपको कम हेक्टेयर जमीन पर भी 5 लाख रुपए का लोन देती है। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि अगर आपके खेत में 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर की जमीन है और एक ही फसल बोई जाती है तो आपको कितना लोन मिलेगा। तो किसान साथियों, आपकी लिमिट बनाई जाती है। अगर आप SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं
तो आपको 1 हेक्टेयर पर केवल आपको 2,50,000 रुपए का ही लोन दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके खेत में एक ही फसल बोई जाती है और वहीं अगर आपके खेत में 2 या 3 फसलें बोई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा महंगा उत्पादन किया जाता है, जैसे सब्जी में आपका आलू, मटर, गोभी, इस प्रकार का उत्पादन किया जाता है, या फिर फसलों में बात करें अगर गन्ने की खेती की जाती है, तो फिर आपके खेत में 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 3 हेक्टेयर जमीन ही काफी है। यानी 3 हेक्टेयर जमीन होगी तो आप आसानी से 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। चाहे आपकी बैंक कोई सी भी हो, आपको 5 लाख रुपए लोन लेने के लिए कोई मना नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बैंक है जो कम जमीन पर भी आपको 5 लाख रुपए का लोन दे सकती है। लेकिन इसमें आपको यह समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ब्याज दर काफी ज्यादा देनी पड़ेगी। ब्याज दर ज्यादा देनी है तो फिर आप HDFC बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं या एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 ऐसी बैंक है जो आपके पास अगर कम जमीन है, चाहे आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो, 2 हेक्टेयर जमीन पर भी आपको आसानी से 5 लाख रुपए का लोन दे सकती है, जिसमें आपका सिंचित क्षेत्र होना चाहिए। चाहे फसल आपका खेत में 1 बोई जाए या फिर 2 बोई जाए, ये मतलब नहीं करता है, लेकिन सिंचित क्षेत्र में आपकी खेती जमीन होनी चाहिए। तभी आपका खसरे नंबर के आधार पर 2 हेक्टेयर जमीन पर भी आपको 5 लाख रुपए का लोन HDFC और एक्सिस बैंक से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, इस HDFC और एक्सिस बैंक की ब्याज दर 20% के आसपास है, यानी 14% से 20% के बीच आपको लगभग ब्याज दर देनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर सामान्य ब्याज दर की बात करें तो KCC लोन की ब्याज दर 4% ही देनी पड़ती है। अगर आपको समय सीमा और जमीन की वैरायटी के आधार पर या फसलों के आधार पर लोन लेना है तो अन्य बैंकों से केवल आपको 4% ही ब्याज दर देना पड़ता है। लेकिन ये 2 बैंक ऐसी है जो आपकी लोन की अमाउंट राशि तो बढ़ा देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ब्याज दरें भी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा लोन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है तो HDFC और एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सामान्य ब्याज दर जैसे 4% ब्याज पर चाहिए तो आपकी जमीन में फसलों के आधार पर लोन मिलेगा। और अगर आपके खेतों में 2 या 3 फसलें बोई जाती है तो फिर आप 2 हेक्टेयर पर 5 लाख रुपए का लोन SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। इसकी ब्याज दर केवल 4% देनी होगी। अब मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो में KCC लोन की जो समय सीमा है और ब्याज की राशि है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। साथ में आपको यह समझ में भी आ गया है कि 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए KCC की जमीन कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई है। इसके अलावा किसान भाइयों कोई भी आपके डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित होकर पूछ सकते हैं। हम आपको एक नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी प्रोसेस एक बार फिर से बता सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।